नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त चेतन आनंद आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल योर डिजायर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा यह वीडियो उस विषय पर है जिसका अंदेशा शायद सभी के मन में होने लगा है कि शायद अब ये आगे होने वाला है देश में। तो आइए इस चीज की चर्चा करने से पहले हम कुछ ताजा खबरों पर नजर डाल लेते हैं। अगर हम कोरोना अपडेट की बात कर लें तो कल की बात करें 1 मई को या आज की बात करें 2 मई को, तो अब हमारे देश में एक दिन में संक्रमित लोगों की संख्या 4 लाख के पार जा चुकी है। यानी कोरोना का कहर धीरे धीरे और विस्तृत होते जा रहा है। इसके बाद सरगर्मी है असेंबली इलेक्शन की, जो कि 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हो रहा है, जिसमें मुख्य रूप से बात करें अगर हम वेस्ट बंगाल की तो उसमें टीएमसी, ताजा रुझानों की बात करें तो टीएमसी 210 सीटों पे आगे चल रही है। तमिलनाडु की बात करें तो वहां पे डीएमके 151 सीटों पे आगे चल रही है। उसके बाद बात करें हम केरल की तो केरल में एलडीएफ जो कि 99 सीटों पर आगे चल रही है। और बात करें असम की तो असम में बीजेपी 72 सीटों पे आगे है। और बात करें हम अपने एक पुदुचेरी जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां भी बीजेपी 12 सीटों पर आगे चल रही है। यानी 2 जगह बीजेपी का झंडा लहराता दिख रहा है और आगे वहां की पार्टियां आगे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। इसके बाद अब हम इस टॉपिक पे आते हैं जिसका शायद अब सभी लोगों को अंदेशा होने लगा है, जो है लॉकडाउन। शायद अब सब लोग ये समझने लगे हैं कि अब लॉकडाउन की दरकार है या गवर्नमेंट भी अब लॉकडाउन लगाने की तरफ अपना नया फैसला लेगी, क्योंकि हालत बद से बदतर होते जा रहा है। इस समय में लॉकडाउन ही एक उपाय है जो इन सभी चीजों पर लगाम लगा सकता है, क्योंकि शादी विवाह भी कम नहीं हो रहे हैं। हमारे यहाँ लगन जिनको बोलते हैं, लगन जोरों पर है। शादी विवाह का सीजन चल रहा है, शादी विवाह थमने जा नहीं रहे हैं। लोग बहुत इन चीजों पर कम ध्यान दे रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और शायद कहीं कहीं दे भी रहे हैं कि शादियों में कम लोग जा रहे हैं। लोग अवेयर भी हो रहे हैं धीरे धीरे कि लोग शादी विवाह में कम जाएं, या जहां जाएं मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। तो ये सब अच्छी चीजें भी हैं तो कुछ बुरी चीजें भी हैं। इसीलिए सरकार शायद अब लॉकडाउन की तरफ जाना चाहेगी। और अगर ताजा खबरों की माने तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो एक दिशा निर्देश दिया गया है या एक कहें संकेत दिया गया है, जो ये बताता है कि शायद अब लॉकडाउन लगने वाला है। अब वो 1 महीने का है, 2 महीने का है या कितना है ये कहना मुश्किल है, लेकिन शायद लॉकडाउन का समय आ चुका है। अब लॉकडाउन होना चाहिए और होगा। यदि ताजा सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला लिया है कि 3 मई से संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए, 3 मई से लेके 20 मई तक। इस पे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने सलाह ली है और शायद इस पे सभी लोगों ने हामी भी भरी है। तो इसलिए उम्मीद है कि 3 मई से ही लॉकडाउन लग जाए। लेकिन जब भी हो लॉकडाउन लगना तय है, इसलिए आप सभी से निवेदन है, गुजारिश है कि इससे पैनिक न करें और जो जहां भी है स्थिर रहे और अपनी जरूरत की चीजों को अपने पास रखने की कोशिश करें, ताकि लॉकडाउन के समय में उसे व्यथित ना होना पड़े, व्यस्त ना होना पड़े, पैनिक ना करना पड़े। इसीलिए सभी से निवेदन करता हूं कि लॉकडाउन लगने वाला है, सभी लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि कोरोना के इस बढ़ते महामारी के दौर में जहां संख्या एक दिन में 4 लाख से पार जा रही है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और इसके लिए ये जरूरी है कि लॉकडाउन लगाया जाए और इसका सख्ती से पालन हो, क्योंकि कोरोना के इस बढ़ते चेन को रोकने का मात्र एक उपाय लॉकडाउन ही है। लॉकडाउन के द्वारा ही इसके चेन को तोड़ा जा सकता है, रोका जा सकता है। इसीलिए ये निर्णय सही होगा कि लॉकडाउन लगाया जाए। और इस बारे में शायद भारत के और नागरिक भी सोच रहे होंगे और सरकार भी इस पर सोच रही है, जो कि बिल्कुल सही है। इसलिए लॉकडाउन लगने वाला है, आप लोग सभी लोग तैयार हो जाए। खैर, इसी ताजा खबरों के साथ आज का मैं वीडियो समाप्त करता हूं। आप लॉकडाउन के लिए तैयार हो जाइए। जो भी आपके पास नहीं है या जो जरूरी चीजें हैं उनको अपने पास एकत्रित कीजिए, कि ताकि आपको लॉकडाउन के समय में परेशानी ना हो। और इसी के साथ आज का मैं वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।